अनवर मसूद साहब के साथ भी लूज टॉक शो में भी पठानी का मेरा वो रोल है। वो ऐसा हाईलाइट हुआ कि मेरे बहुत से अच्छे दोस्तों ने उन्होंने कहा यार उड़ा दिया तुम। शो बिज का जो 45 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है वो एक तरफ है, जो मेरा कैरेक्टर शेर खान का वो एक तरफ है। और मुझे कहा, मैं लियारी में गया एक जगह, हम बिल्डिंग तोड़ रहे थे तो औरतें जमा हो गई सारी। अब वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई, हमारे साथ लेडीज सर्चर भी नहीं थी। अब वो सब उसमें से एक औरत आई, मुझसे कहने अड़ा याज खान तुम लोग इधर क्या कर रहे हैं? तो अरे तुम टीवी पे आओ, तुम इधर तोड़ने तो मत आओ। इमेज ऑप्टिक्स आपने कब स्टार्ट किया? आप कैसे करोगे यार? तुम शोबिज संभालोगे, तुम अपनी गवर्नमेंट जॉब संभालोगे, तुम कोर्ट के केसेस संभालोगे, कैसे करोगे? अरे मैंने कहा कर लेंगे। आप यकीन कीजिएगा कि वो मैंने शुरू किया, फिर मुझे ये खलबली होती थी कि मैं इसको प्रमोट कैसे करूँ। तो पीटीवी पे मैं हम कॉन्टेक्ट लेंस दे देते थे कलर्ड। पहली बात जो दलील है वो ये है कि आप ये ना समझें कि आप ये काम नहीं कर सकते। ड्रामा था, उस ड्रामे में मैं उनके साथ बैठा हुआ हूँ, वो मुझे कह रहे हैं कि सादत तुमको मालूम है कि तुम्हें साहब से मिलना है। अब वो इतना उन्होंने पॉज लिया, अब वो डायलॉग उनका खत्म हो गया, अब मुझे बोलना है। अब मैं खो गया उनके इस बॉडी मूवमेंट में और उनके जो बिजनेस कर रहे थे साथ साथ। क्या खुशी मिलती है पर्सनली? वो मेरे साथ क्यों नहीं है, कोई तो दर्द है क्यों नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट। और मैं आप लोग की मुलाकात करवाती हूँ बहुत ही अमेजिंग गेस्ट से। तो आज भी मेरे साथ एक बहुत ही अमेजिंग गेस्ट मौजूद हैं जो न सिर्फ एक एक्टर हैं और साथ में होस्ट भी हैं, बहुत मुख्तलिफ शोबों से इनका ताल्लुक भी है एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सर, मैं सबसे पहले तो बात यहाँ से शुरू करना चाहूँगी। बुलबुले में एक कैरेक्टर, जो कैरेक्टर इतना सस्टेन करता है बुलबुले में जो रहा, और वहाँ से जाहिर सी बात है हम लोगों ने सबका फेवरेट बुलबुले है, और वहाँ पे हम देखते हैं जी पठान एक कैरेक्टर। तो व्हाट इज़ द जर्नी बिहाइंड दिस? अयाज खान जो है वो टुवर्ड्स पठान, ये कैसे, हाउ डिड दिस हैपन? देखिए पहले तो पठान मेरे नाम के साथ ही लगा हुआ है, अयाज खान। लेकिन ये कैरेक्टर मैंने किए, पहले भी किए, तालीम बालिगा में भी मैंने किया था, और अनवर मसूद साहब के साथ भी लूज टॉक शो में भी पठानी का मेरा वो रोल है। लेकिन इन लोगों ने मुझे बुलाया था, इस टीम ने, एक एपिसोड के लिए, ओके, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपकी 3 बीवियां हैं। तो मैं तो खुश हो गया, शायद वापसी में भी मिल जाएंगी। लेकिन प्रोग्राम ख़त्म के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अयाज भाई, उन्हीं तीनों बीवियों ने कहा आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। तो वो बिसाइड दिस, वो कैरेक्टर में वो ऐसा हाईलाइट हुआ कि मेरे बहुत से अच्छे दोस्तों ने मुझे शोबिस के जो उन्होंने कहा अयाज उड़ा दिया तुमने। ज़बरदस्त। तो मैंने कहा क्या कर रहे हैं, बस छोड़ दो ना यार, तुम्हें नहीं पता क्या तुम कर गए हो। मीनवाइल 3 एपिसोड के बाद राइटर को फिर वो हुआ कि यार इनको लाएं। तो वो कुछ ऐसा होता जा रहा था कि बुलबुले जैसे जैसे जब मेरी एंट्री आती थी तो मेरे ऊपर पूरी स्टोरी होती थी। इसका मुझे बेनिफिट बहुत था, वरना ये ना कि हर एक का कैरेक्टर आया, वो अपने करके चला गया, फिर नॉर्मल हो गया। जो बुलबुल में रहता है जो है अदर मेरा ये था कि स्टार्ट भी है, मैं अगर शॉर्ट में नहीं हूँ, उस शॉर्ट में वो मेरा जिक्र ही हो रहा है, अरे शेर खान आएगा तो यूँ हो जाएगा फला फला। तो वो फिर उन्होंने दोबारा कर लिया, फिर वो पेशावर से परमानेंट मुझे कभी किसी चीज़ के लिए बुलाएं, कभी मेरी शादी करवाएं, कभी कुछ करें। तो इतना पॉपुलर हुआ कि आप यकीन करें कि मेरा शो बिज़ का जो 45 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है वो एक तरफ है, और बुलबुले का जो मेरा कैरेक्टर शेर खान का वो एक तरफ है। कि अभी भी मेरी एक रिकॉर्डिंग होने वाली है, जो लास्ट में उन्होंने मेरा एक आया है, जिसमें मेरी किडनी इन्होंने बेच दी है, मेरी किडनी मुझे बेहोश करके मेरी किडनी निकाल ली। वो भी बहुत एपिसोड गया, तो वो लकीली मेरे साथ ऐसा हो गया, और ये कैरेक्टर बड़ा पॉपुलर हुआ। यहाँ नहीं, मैंने अभी दुनिया भर में, अभी ऑस्ट्रेलिया, हमने अमेरिका वगैरह में शो किए, तो वहाँ के बच्चे जो ज़्यादा उर्दू नहीं बोलते, इंग्लिश बोलते हैं, वो भी बुलबुले का इस कैरेक्टर को जानते हैं। या मैं इमेज ऑप्टिक में जो मेरा अपना बिजनेस है, उधर भी ये होता था कि ये लोग मुझसे कहते हैं अंकल वो हमने भाई ये बच्चे लेकर आए हैं आपके पास, उन्होंने कहा था वो शेर खान अंकल के पास ही जाना। तो बिसाइड ये एक स्टोरी है इसके पीछे। लेकिन वो बस अल्लाह पाक को हमने देखा ना, इंसान शोबिस के हमारे जितने भी लोग हैं, मैं आपको बता दूं, सबको 1-2 अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर ऐसी मिलती हैं जो उनकी पॉपुलैरिटी का सबब बनती है। तो वो मेरे साथ यही रहा, मैं सारे काम किए। अभी हमारा आर्ट्स काउंसिल में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें जब नुमान कंपेयरिंग कर रहे थे तो उन्होंने भी हवाला शेर खान का दिया, लेकिन जो बाकी लोग थे उन्होंने कोट किया कि आज भाई पीटीवी पे इतने अरसे से थे, आप कॉमेडी करते थे, और आज के इस दौर में, स्ट्रेस के इस दौर में
कॉमेडी आपको पता है कि हर आदमी चाहता है उसको थोड़ी सी मुस्कुराहट बहुत को शेयर ज़रूरी करना। है, बिल्कुल ऐसा। और अभी आप आर्ट्स काउंसिल का जिक्र कर रहे थे, तो हम देखते हैं माशाल्लाह आपका इतना बड़ा करियर, इतने टाइम से आप काम कर रहे हैं पीटीवी पे भी, और उस दौर से कर रहे हैं जब उमर शरीफ और वो सब वाला दौर जी था। जी, हाँ, तो मेरे सामने ही लोग, जी उमर शेख तो मेरे सामने ही आए थे, स्टेज ड्रामा कर जी रहे थे, लेकिन हाँ, जी, वन मैन शो भी नहीं तो थे। उसमें आपको दी अयाज खान को भी ट्रिब्यूट कितना मैटर करता है? बहुत अच्छा लगा आर्ट्स काउंसिल ने जो आपके लिए बहुत ट्रिब्यूट अच्छा किया। है, ज़बरदस्त। और कितना ज़रूरी है किसी भी आर्टिस्ट को सराहना, उनकी बात को, उनके काम को अप्रिशिएट करना। हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दिस? देखिए, मैं आपको सही बात बताऊं, आर्टिस्ट के साथ उसको, आर्टिस्ट को अगर एक वक्त की रोटी ना मिले तो वो चल जाता है, लेकिन उसको अगर वो अप्रिसिएशन ना मिले जो उसने काम किया या फ़न का, तो वो हमारे यहाँ उसकी बहुत सी कमी है। जो हमारे यहाँ जो और इदारे हैं, मैं यही कहूँगा, आर्ट्स काउंसिल ने तो खैर ज़िंदा कर दिया है ऐसे लोगों को जो घर में बैठे हुए अफसरदा थे, वो भी बाहर निकल आए, उनको मेंबर बना के उनको और तरह से बहुत सी ढके छुपे उसमें कहते हैं ना हम, कि उन लोगों के काम आना या कर लेना। लेकिन फनकार के साथ है ही सबसे बड़ा ये कि अगर वो किसी उम्र, आप देखें ना हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या होता है, वो चल दो दो आदमी पकड़ के ला के उसको लाइफ बिल्कुल ऐसा। अचीवमेंट अवार्ड दे रहे होते हैं। तो ये वो जिस तरह इंडोर्स करते हैं, हमारे ये इंडोर्स करने का सिलसिला बहुत कम है। और अवार्ड्स या जो बड़े वाले अवार्ड हैं, जो सितारे मिलते हैं या जो भी और चीज़ें हैं, उनके अंदर भी देखा जाए तो हम थोड़ा सा पीछे रहे हैं। अभी इसमें भी बहुत बड़ा काम हमारे शाह साहब ने भी किया है कि बहुत से लोगों को कोट करके अब बता के कि जी इनके साथ ये काम है। खुद आदमी देखे ना, एक आर्टिस्ट थोड़ी खुद कहेगा मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। तो वो तो गाना ऐसे ही हो गया कि मैं एक शो में था तो मुझे एक साहब बार बार कहते, ये मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है, ये रफ़ी को गाता है, रफ़ी को गाता है, इसको गवाएं। मैं एक को बुला लिया, 2 आर्टिस्टों को बुला लिया, फिर वो इसको बुला लिया, सर बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने कहा ठीक है, उसको मैंने खड़ा कर दिया। उसने इतना रफ़ी को जैसा गाया है, मैं आपको क्या बताऊँ। आधे गाने बाद लोगों का शोर हो गया तो वो बेचारा उतरा। जब उतरा मैंने कहा अब तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि रफ़ी साहब कैसे फौत हो गए, किस वजह से हुए। तो वही वाली बात है। तो काम हम जितना भी करते जाते, हमें अप्रिसिएशन मिलता रहे तो हम वो ज़िंदा रहते हैं। बिल्कुल ऐसा है, और बिल्कुल आपने अच्छी बात कही। और ये तो काम आपका माशाल्लाह हम सब देख रहे हैं। एक काम ये भी कि आप गवर्नमेंट ऑफिसर भी रहे, आप सिविल इंजीनियर भी हैं, फिर इमेज ऑप्टिक्स आपका माशाल्लाह। तो आप किस तरीके से एक इतना संजीदा ओहदा, शादीशुदा भी तो और इतना संजीदा ओहदा सिविल इंजीनियर या गवर्नमेंट जी। पोस्ट पे, उसके साथ कॉमेडी, ये किस तरीके से ये इतना हसीन इत्तेफाक हुआ? देखिए, मैं आपको बताऊं, आप सही बिल्कुल कह रही हैं। ये जो हमारे शोबिज़ में जो एक्टिंग का शोबा है, उसमें हमें जब कोई स्क्रिप्ट मिलता है तो आपने देखा है कि हम, खा वो आप भी करें, एज ए कंपेयरिंग भी जब आप करती हैं तो आप उसमें वेरिएशन देती होंगी। बिल्कुल। कहीं हमें ये तो नहीं है कि हम खबरें, जैसे खबरें वाले जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं है कि वो बर्थडे की खबर अगर सुनाएंगे तो उसमें हंसना शुरू कर देंगे, या कोई संजीदा होगी तो उनका अलग मिजाज, वो एक ही टोन में उनको करनी होती है। ऐसे लेकिन जो एक्टिंग में या आज जब हम अपनी जॉब पे होते थे तो बिल्डिंगें तोड़ना जो है, इट्स टोटली नेगेटिव। कि जब आप किसी की इलीगल कंस्ट्रक्शन ही सही, लेकिन जब आप तोड़ते हैं तो लोग जो हैं उनके अच्छे रिमार्क्स नहीं होते आपके लिए। और मुझे कहा, मैं लियारी में गया एक जगह, हम बिल्डिंग तोड़ रहे थे तो औरतें जमा हो गई सारी। अब वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई, हमारे साथ लेडीज सर्चर भी नहीं थी। अब वो सब, उसमें से एक औरत आई, मुझसे कहने लगा, अरे आज खान तुम लोग तो टीवी पे आता है, तुम लोग इधर क्या करने आए हैं? मैं कहा, मैं तो, अरे तुम टीवी पे आओ, तुम इधर तोड़ने तो मत आओ। तो अब मुझे और बड़ा, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा ज़्यादा औरतें, उनमें से एक खातून को मैंने कहा, सुने अभी हम चले जाएंगे तो अभी आप नहीं कीजिएगा, नक्शा पास करा के। अब मैं जब जाने लगा, फिर कल इतना बड़ा सीमेंट का बजरी मजरी बना हुआ रखा है, इसको तो लगाने दो। तो फिर मैंने आज से कहा, जी लगा लीजिएगा बाद। तो आप उस वक्त भी, लेकिन वो मेरा हंस के बोलना, मेरा टीवी का, मैं अब बाद में, तो हमें वो बैलेंस करना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हर कैरेक्टर, एक कैरेक्टर और होता है सबसे इम्पोर्टेंट, वो होता है जब आप शादीशुदा होते हैं। उस कैरेक्टर के साथ आपको घर में दाखिल होना होता है, उसी कैरेक्टर के बाद आप बाहर निकलो तो उसी में आपको बीवी एक जुमला के, सुने बात सुने, मेरे साथ ड्रामे नहीं करें। वो ताना हम पे ताने के, वो अप्रिसिएशन नहीं होता है, वो इस टाइप का होता है। तो वो किरदार हमें, आपको पता है, हर जगह अदा करने पड़ते हैं। तो ये इसलिए थोड़ा सा आई जाती है, थोड़ी बहुत एक्टिंग सीख ही लेते हैं। नहीं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आप बैलेंस इन सारी चीज़ों को करें। इमेज ऑप्टिक्स आपने कब स्टार्ट किया, कैसे आप इसमें? मैं बहुत, आपने ये अच्छी बात की, क्योंकि देखें मैं बहुत से आर्टिस्टों को देखता था कि वो शोबिस या हमारे ड्रामे या जो चीज़ें वो कर रहे थे,
तो उसमें मैं देखता था कि ज़्यादातर जो ज़्यादा उम्र रसीदा थे वो बेचारे, उनको जॉब भी नहीं मिल रही, ना फंक्शन मिल रहा है, ना बेचारों का गुजारा हो रहा है। तो मेरे जहन में बस ये आया कि शोबिज़ के लोगों को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने ऐसी एक समझे हादसाती तौर पे, ऑप्टिकल का बिजनेस था, मेरे साले का भी था, वो कोई ऑप्टिकल बिक रहा था तो मैंने ले लिया। तो वो मुझसे बोल भी रहे थे, आप कैसे करोगे यार, तुम शोबिज़ संभालोगे, तुम अपनी गवर्नमेंट जॉब संभालोगे, तुम कोर्ट के केसेस संभालोगे, कैसे करोगे? अरे मैंने कहा कर लेंगे हम। वो मैंने इमेज उसका नाम रख लिया और वो इमेज ऑप्टिक के नाम से मैंने वो शुरू कर दिया। आप यकीन कीजिएगा कि वो मैंने शुरू किया, फिर मुझे ये खलबली होती थी कि मैं इसको प्रमोट कैसे करूँ। तो पीटीवी पे मैं हम कॉन्टेक्ट लेंस दे देते थे कलर्ड, तो मेरा नाम आ जाता था, जिस तरह और दूसरे प्रोडक्ट का आता था कि इमेज ऑप्टिक की तरफ से कॉन्टेक्ट लेंस या स्पॉन्सर्स में मेरा नाम आता था। फिर मुझे पता चला कि बाद में जुनैद जमशेद ने भी खोला, फिर बाद में इजाज़ असलम ने खोला, फिर शोबिज़ के लोगों ने थ्रू आउट सब ने अपना अपना कोई ना कोई बिजनेस किया, क्योंकि इसमें अप एंड डाउन तो आता रहता है। लोग नए नए आर्टिस्ट आते रहते हैं, फिर वो पुराने जो लोग हैं उनको काम कम मिलता है। अब तो खैर इतने चैनल्स हैं, अब तो उस वक्त पहले पीटीवी था और फिर एसटीएन आया, फिर ये तो फिर इंडस टीवी आया, तो हम सब में करते थे थोड़ा बहुत का, लेकिन फिर भी कहाँ गुजारा होता है सिर्फ शो। वो तो मैं चले फंक्शन करता था, शो किए, फिर हमने यहाँ किए, पाकिस्तान में दुनिया भर में शो किए, मोइन अख्तर वाली टीम के साथ भी गए, लूज टॉक शोज़ में भी गए, ये तालीम बालगा में गए, या वैसे वन मैन शोज़ के लिए उसमें जाते थे। तो मेरी मल्टीपल, मुझे बस ये था कि मैं इस सारे कामों से बैलेंस कर लेता था। वो मैं सबसे कहता हूँ, जो लोग भी हमें देख रहे हैं आपके तवज्जुह से, आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, कि अपने आप को बाउंड्री बना के ये महदूद ना करें कि नहीं ये काम मैं नहीं कर सकता। कामयाबी की सबसे पहली बात जो दलील है वो ये है कि आप ये ना समझें कि आप ये काम नहीं कर सकते। हर शख्स जो भी अल्लाह ने जिसको बनाया है वही दिमाग, वही सब कुछ है। हम थोड़ा सा दूसरे को देख के ये तो मुझसे होगा नहीं, हम पहले ही कर लेते। तो हमको अपना बहुत ही स्ट्रांग बनना है। आज की हमारी जनरेशन में ये काम है, कमाल है कि वो अगर जिस तरह क्रिएट कर रहे हैं, या जो अब ये जो सोशल मीडिया के अलावा जो ये इंटरनेट और ये सारा जो दौर है, जिसकी बहुत सी टर्मिनोलॉजी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने बच्चों को देख के मैं सोचता हूँ कि बच्चे बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत आगे हैं। तो हम तो उस जगह नहीं आते, लेकिन हम बच्चों का बेटा मोबाइल में नहीं समझ में आता, बेटा इसको देख लो, बेटा क्या हो गया, ये फला प्रॉब्लम, बच्चे यूँ करेंगे, अरे यार मुझे क्यों नहीं आता। तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आ रहा है, तो वो मुझे उस चीज़ ने ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि जॉब, मैं अभी रिटायर हो चुका हूँ, 6 साल हो गए, लेकिन मुझे था कि चलो पेंशन मिलेगी। पहले सिर्फ टेंशन मिलती थी, अब पेंशन भी मिलती है। तो टेंशन का हवाला घर से नहीं है, वो डिपार्टमेंट की बात करो जी, प्लीज मेक इट क्लियर। मैंने कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ से घर भी जाना है ना, फिर तो वो भी ज़रूरी है। ये देखें, आप तो मतलब आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, तो मैं भी अगर किसी की बीवी हूँ तो मैं तो कितना इसको सीरियसली ले सकती हूँ ना इस बात। वो तो अगर आप किसी की बीवी होंगे ना, तो आप पोर्ट्रे कर रहे हैं ना कि बीवियाँ मुसीबत करती हैं। मुसीबत लफ्ज़ तो मैं यूज़ कर ही नहीं सकता। बीवी के साथ सबसे दुनिया का सबसे बड़ा जो एहसान हम पे होता है ना, हम शौहरों पे, वो होता है कि वो हमारी नस्ल को आगे बढ़ाती है, वो हमारी नस्ल को अब अच्छा लग रहा है वो दे रही थी। हाँ, वो आप यकीन करें, नो डाउट ये एहसान हमारी हर उस सिंसियर बीवी का होता है जो हमारे बच्चों के लिए ख्याल रखती हैं, जो हमारे बच्चों को तरबियत देती है। हम सारा दिन तो देखें, हम कितना आता, अब्बू आ गए तो 3 तरह के अब्बू होते हैं। अब्बू आ गए तो बच्चे डरबे में छुप जाते हैं, अब्बू आ गए। तो वो ऐसा हवा भी नहीं मैंने बनाया, मैं बड़ा दोस्त बन के रहता हूँ। और आज की जो जनरेशन है उनको अपने बच्चों को दोस्त बना के रखने में, बच्चे आपसे हर अच्छाई बुराई भी शेयर करेंगे, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को इस वाले हवा पे रखेंगे, ये क्या हो रहा है, ये क्या किया, वहाँ क्यों हो, सो क्यों नहीं, वो फिर आपके दोस्त कभी नहीं रहेंगे। वो फिर आपसे वो चीज़ें छुपाएंगे जिन चीज़ों के लिए हम खौफ खाते हैं कि हमारे औलाद कहीं स्कूल या कॉलेज में किसी और चक्कर में तो नहीं है, किसी नशे के चक्कर में नहीं है, किसी ऐसी बुराई की तरफ तो नहीं है कि जिसका हमें नहीं पता चला, लेकिन हम बॉडी मूवमेंट से समझ जाते हैं। फिर हम अपनी बीवियों को कहते हैं, देखो भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये देर से उठ रहा है और ये उठ नहीं रहा है, इसके कमरे की लाइट जल रही थी, लाइक इस तरह। तो हमारी तरबियत में लोगों के ज़रा में एक बड़ा नेगेटिव वो इम्पैक्ट ये भी है कि शोबिज़ के लोग जो होते हैं शायद वो बड़े अपनी औलाद की तरफ से बेराह। एग्जैक्टली, मेरा क्वेश्चन भी नेक्स्ट यही था कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, टाइम मैनेजमेंट आपका किस तरीके से? वो बहुत अच्छा रहा। मैं माशाल्लाह 5 मेरे बच्चे और 2 बेटे 3 बेटियाँ। फिर मैंने कहा बख्शिश का मामला भी कर लूँ, तो एक बेटे को मैंने हाफिज़ बना लिया, उससे पर्ची भी ले ली पहले ही। मैंने कहा देखे उस वक्त पता नहीं चला भगदड़ में चूक गया, क़यामत में पर्ची वर्ची इधर उधर हो गई, तो मैंने कहा बेटा पर्ची को ही दे दो। तो वो एक वो स्लिप ले लिए और
वो भी इंजीनियर है एनडी का, बड़ा था, उसने मास्टर्स किया था, बेटी ने भी मास्टर्स किया, तो वो एक ऑस्ट्रेलिया में है, वो क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता है वहाँ पे वो। तो बाकी तीनों बेटियों की शादी हो गई, दोनों की शादी हो गई, और जब दोबारा से शादियाँ हो जाती हैं सबकी, तो फिर आपको पता है ये रिपीट नहीं हो सकता कि हम फिर कहें कि चलो अब अब्बा जी अब आपकी एक और करवा देते हैं। ये ख्वाहिश है हर मर्द के अंदर, जो वो लेके अपने साथ ही चला जाता है। शरीफ आदमी की बात करूँ मैं उनमें शामिल हूँ। अच्छा, इंस्पिरेशन की अगर बात करें, दोनों मुझे आप बताइएगा, पाकिस्तान से आपकी इंस्पिरेशन कौन है और हिंदुस्तान से भी इंस्पिरेशन कौन है? देखिए, मैं पाकिस्तान की ही बात करूँगा, और उन लेजेंड्स की तो बात हमें करनी चाहिए जो जिनको गवर्नमेंट ने कितना वो उनके लिए किया, मुझे तो नहीं अंदाज़ा इतना। मैं तलत भाई की बात करूँगा, जो अभी तलत हुसैन साहब जो अभी चले गए, कवि साहब की बात करूँगा, काजी वाजिद साहब की बात करूँगा। अच्छा, और आप ये देखें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब लोग जो थे आर्ट्स काउंसिल से भी जुड़े हुए थे। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि आर्ट्स काउंसिल थी तो बहुत अरसे से, लेकिन जिस तरह से मुतहर्रिक अब हुई है वो था नहीं। आर्ट्स काउंसिल लाहौर में भी है, सब जगह है। जी। और ये हमारी तरफ से ही एक ऐसी प्रमोशनल वो हो रही है कि अब हर जगह एक शोर मचा हुआ है, हर आदमी कोशिश कर रहा है, वरना स्टेज लोगों ने आर्ट्स काउंसिल को स्टेज ड्रामे तक महदूद रखा हुआ था। एग्जैक्टली। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी इस फील्ड में जो भी लोग हैं आ रहे हैं, जो भी पढ़ा लिखा भी अगर आता है, तो आप ये देखें कि एजुकेशन आपको बड़ा मैटर करती है। क्योंकि एक आदमी जब बोलता है ना, तो वो उसके बोलने से ही पता चल जाता है कि वो कितना पढ़ा लिखा है। वो जैसे हम बात शुरू करते हैं, तो वो हमारा सीखने का अमल, हमारा इस शोबिस के जो हवाले से या किसी का इसमें आना। लेकिन मैं अगर इंस्पायरेशन में, मैं यहाँ तो और भी बहुत से आर्टिस्ट हैं, मोइन भाई जो मेरे सफ़र हमने बहुत साथ किया है, उनकी इंस्पायरेशन है, मुझे है। उम्र से ज़्यादा वास्ता हमारा वैसे रहा है हमारे शोज़ के हवाले से, जब हम शोज़ करते थे। अगर आप पड़ोसी मुल्क की बात करेंगे कि जॉनी लीवर से मेरी दोस्ती है बहुत पुरानी। हमने जॉनी लीवर के प्रोग्राम न्यू जर्सी में हमने किया, और हमने वो एक दो शो और किए। तो उससे कॉमेडी के हवाले से तो अच्छी है कि बहुत पुराना कैरेक्टर रोल्स बहुत की उसने। लेकिन बाकी अब जो आर्ट फिल्मों में आते हैं ना, एक्टिंग में उनको ज़्यादा समझता हूँ मुश्किल काम होता है। आर्ट फिल्मों में और कैरेक्टर करना, उसके लिए ज़रूरत नहीं कि शक्ल हीरो जैसी होगी तो अच्छा एक्ट करेगा। उनमें 2-4 लोग हैं जो मेरे जहन में नाम नहीं आ रहे, लेकिन वो सारे मेरे दोस्त हैं, मतलब उनसे मेरी हेलो हाय फ़ोन पे होती है। और मैं समझता हूँ वो हमारे पाकिस्तानी हीरोइन, बल्कि जो कमर्शियल एक ने किया था उनका नाम नहीं आ रहा मुझे, 4-5 लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। और एक्टिंग के लिए हमेशा आप कुछ चीज़ें हम डायरेक्ट देखते हैं। देखें, चीटिंग करता है ना आदमी तो वो उसमें पकड़ा जाता है। एक्टिंग वो चीटिंग है जिसमें आप सिर्फ वो नोट ना करें जो वो डायलॉग बोल रहा है, आप नोट वो करें रिएक्ट कैसे कर रहा है वो डिलीवर ऑफ डायलॉग्स कैसे कर रहा है। क्योंकि किसी बात का कहना जी खाना, वैसे तो देखें नफीस उर्दू या बुरी उर्दू में ये कहते हैं कि खाना खा लो या कहते हैं खाना ठूस लो, मीनिंग दोनों के एक होते हैं। उसी तरह एक्टिंग वो चीज़ है, उसको आप डिलीवर कैसे कर रहे हैं, आप उसमें वेरिएशन कह रहे हैं, या तो वेरिएशन का स्टाइल आपका तलत भाई जैसा हो कि वो पता ही नहीं चलता। वो साथ में बिजनेस ऐसा करते थे कि वो एक ड्रामा था, उस ड्रामे में मैं उनके साथ बैठा हुआ हूँ, वो मुझे कह रहे हैं कि सादत तुमको मालूम है कि तुम्हें सांप से मिलना है, और अगर तुम उन तक नहीं पहुँचे तो तुम ये काम करोगे। अब वो इतना उन्होंने पॉज लिया, अब वो डायलॉग उनका ख़त्म हो गया, अब मुझे बोलना है। अब मैं खो गया उनके इस बॉडी मूवमेंट में, और उनके जो बिजनेस कर रहे थे साथ साथ। तो फिर वो काजिम पाशा, अयाज अरे यार अपने डायलॉग बोलो, कहाँ गए? मैंने कहा मैं तो इनके डायलॉग और बिजनेस के बीच में ही वो हो गया। तो ये कमाल जो है हर एक में नहीं होता, क्योंकि आप अगर ये सारा बिजनेस कर रहे होते तो आपको क्यों नहीं अपना क्यों नहीं याद होता। तो वो है, तो हम बहरहाल सीखने का अमल होता है। आज के बच्चों को हम अगर कुछ बताते हैं तो हमने ये देखा है कि आप थोड़ा नहीं आई मैनेज, आई डू इट स्क्रिप्ट लेते हैं, और स्क्रिप्ट हम तो 3-4 दिन रिहर्सल करते थे। अब तो स्क्रिप्ट मिलता है एंड स्पॉट पे, आपसे कहते हैं हाँ यार भाई ये देख लें लाइनें, ये हम सिंगल कर लेंगे, आपके क्लोज शॉट मारेंगे, 3 मास्टर मारेंगे। हम तो पीटी पे होते 3 कैमरे लगे हुए, और उस पर अगर हम कर भी रहे, अगर गलत हो गया तो पूरा फिर से वहाँ नहीं। अब तो हर एक को कट एग्जैक्टली, हर थोड़ी देर बाद जी बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है रिएक्ट करना। आप जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपके एक लाइट सा फेस आपका है, हल्की सी स्माइल है, ये हैं तो बहुत छोटी चीज़ें, लेकिन कभी कभी लोगों को ना 25 मिनट्स के ड्रामे में
एक दो स्माइल याद होते हैं, यार आपने वो रिएक्शन बहुत अच्छा किया था, आपने वो फलां exactly. चीज़ ऐसे की थी। जैसे आपने कहा लोगों को याद होता है, तो इस तरीके से इतना आपने तो बेशुमार कैरेक्टर्स किए बिल्कुल, तो कोई ऐसा यादगार कैरेक्टर जो आप अभी तक याद करते हैं या आपने बड़ा एंजॉय किया हो करना? वो देखिए मोइन अख्तर के साथ, मोइन अख्तर को एक उनके साथ हमने काम भी किया है, तो मैं उनको ही पता था कि मेरे पेट में ऐसे गुदगुदी होती है। ओके। तो वो एक सीन ऐसा था कि मैं गिरा हुआ होता हूँ, तो वो पीछे से बीवी उनकी डंडा मारती, मैं गिरता हूँ, तो मोइन अख्तर आके मेरे ऊपर गिरता है। अब मोइन अख्तर गिर के उसने पेट पे मेरे हाथ रख लिया ऐसे। अब हाथ रखा हुआ है, तो जब अमीर इमाम साहब वो शॉट ले रहे हैं, तो मास्टर शॉट में तो सब दिखेगा हाथ वाथ हिल रहा है, तो मास्टर शॉट में वो यूँ किया और करके ना वो मुझे गुदगुदी कर रहे थे। अब वो कर रहे हैं, मेरी हंसी छूट गई, तो वहाँ से अयाज क्या हो रहा है, मैंने कहा देखें मुझे गुदगुदी कर रहे हैं, मैंने इनको बोला। अब वो एक दफ़ा दो दफ़ा हर दफ़ा वो हाथ रखते, तो मैंने कहा हाथ पेट पे क्यों रख रहे हो, ज़मीन पे रख लो। अब तीसरी बार उन्होंने ज़मीन पे हाथ रखा, लेकिन गिरा मेरे ऊपर ही था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो गुदगुदी आपको वही फील? अब मुझे वही 15 मिनट तक हम तो ये जो कभी कभी जो बैक स्टेज जो हमारे या बिहाइंड द कैमरा जो हमारे शॉट्स होते हैं, वो इतने मज़े के होते थे। तो उनके साथ रह के या जिन के साथ ट्रैवलिंग जिनके साथ आप कर लें, और ट्रैवलिंग के इतने लम्हात वहाँ इतने मज़े के होते। हम जब एक जगह अनाउंसमेंट कर रहे थे, तो वो 5-6 हम एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं, एयरपोर्ट पे बैठे बैठे फरीद खान ने कहीं कह दिया कि देखना अब देखो मैं क्या करता हूँ। वो गया जाके उधर वहाँ काउंटर पे गया किसी एयरलाइन के, और बोला कि अनाउंस कर दें मिस्टर फलां जो है, ही इज़ नॉट हेयर एंड द फ्लाइट इज़ वेरी क्लोज टू फ्लाई, तो प्लीज़ अटेंशन प्लीज़। अब उसने क्या किया, उसने कहा, उन्हें पूछा ओके वी विल अनाउंस बट व्हाट इज़ द नेम, उसने कहा उल्लू का पट्टा। तो उसने कहा एक्सक्यूज मी अटेंशन मिस्टर उल्लू का पट्टा प्लीज कॉन्टैक्ट। अब जो वहाँ इंडियन थे वो सब देख रहे हैं क्या कौन है, और हम लोग वहाँ बैठे हुए हंस के पागल हो गए। तो फिर वो 2 दफ़ा वो इसी तरह से है। तो हमारे बाहर की जो ट्रैवलिंग होती है वो तो खैर एक अपनी अलग, लेकिन अगर हम उस सफ़रनामे को भी लिखें ना, तो उसमें बड़ी अच्छी चीज़ें। लेकिन मैं इतना सोचता हूँ, इतने साल काम करने के बाद भी मुझे लगता है कि मैंने अभी कुछ नहीं सीखा। ये है बिल्कुल सही। और ये देखिए, जो आपने अभी शुरू में एक बात को मैं रिलेट करूँगी, आपने कहा कि अब जो यंगस्टर्स हैं उनको अगर हम कुछ बताने लगे तो फ़ौरन कहते हैं नो आई नो दिस, और अभी आप मेरे सामने बैठ के ये कह रहे हैं कि मैंने इतने सालों में भी कुछ नहीं सीखा, और इतना तो मैं तो आपसे एडवाइस लेना चाहूँगी सारे एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए, अपकमिंग एक्टर्स के लिए जो बनना चाहते हैं, कि क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है अगर आपने सक्सेसफुल होना है अपने करियर में? व्हाट्स वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग? सबसे पहले तो मैं आपके लिए कहूँगा, देखिए मैं आपको सही बताऊँ, कंपेयरिंग को हम इतना लाइट नहीं समझे कि ये कुछ नहीं है, माइक के साथ आप खड़े हो गए और आप बोले। हम तो लाइव करते थे, और उस लाइव कंपेयरिंग में सब कुछ हमें ऑन स्पॉट ही सोचना है, और कोई कागज़ लेके नहीं खड़े होते थे जी हाँ तो अब हम ये मोहम्मद रशीद साहब तशरीफ ले आए, लाइक इस तरह को अनाउंस नहीं करते थे, हम वहीं के वहीं बोलते थे। उसमें आपको कैरी, आप देखें ना, अब टीवी पे आप जब हम कर रहे हैं तो 4 चीज़ें हमें कैरी करनी है। एक वो जब सामने वाला बोल रहा है तो मुझे अपने फेस में एक्सप्रेशन क्या रखने हैं जी। फिर सम टाइम डायरेक्शन में वो बता रहे होते हैं कि आप थोड़ा सर ऐसे कर लें, आपका सर यूँ आ रहा है या फलां वगैरह वगैरह। फिर आप बोलते में आपके अल्फाज का बोलने का अंदाज़ कैसा है, यही चीज़ एक्टिंग में भी होती है। तो मेरी तो एडवाइस सबको ये है कि कंपेयरिंग कभी ना छोड़ें, कंपेयरिंग ज़रूर करें, क्योंकि देखिए कंपेयरिंग आप में वो कॉन्फिडेंस देती है जो विदाउट डायलॉग्स होती है। आपने याद नहीं करना है आपने, और यूँ अगर करने का है ना तो सीखने के लिए बेस्ट होता है कि आप अपने मिरर के सामने बोलते रहे, अस्सलाम वालेकुम जी मैं हूँ फलां और ये जी, और देखिए अब हम आपके सामने लाइक इस तरह। तो आप जब इस तरह, और बड़ा अच्छा अंडर एंड ओवर एक्सप्रेशन भी होते हैं। होता क्या है कि ड्रामे में तो अंडर चलते हैं, लेकिन आप जब कॉन्सर्ट में डिफरेंट होंगे, फास्ट होंगे, ऑडियो भी डिफरेंट हो जाती है। लेकिन अब आप जैसे आप ये प्रोग्राम करिए, इसमें यही वाला टेम्पो चलता है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जो लोग दूसरे लोग जिनके लिए भी आप कह रही हैं कि बताएं, कि अब तो हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी लगा हुआ, बस ये जो टिक टॉकिंग है ना, बस ये मुझे समझ से बाहर होती है, क्योंकि इसमें उनका अपना कुछ नहीं होता, वो दूसरों की उस पर करके कर रहे हैं। देखिए शौक के लिए कर लें, लेकिन अपना कंटेंट ज़रूर करें। अपना कंटेंट आप करेंगी तो आपका टैलेंट दिखेगा। जब हम कॉपी करना एक लिमिट तक मौजूद है, अदरवाइज सोशल मीडिया में ज़ाहिर है, मेरा अपना चैनल है अयाज खान ऑफिशियल के नाम से, उसमें जो कुछ बनाता रहता हूँ मैं, स्क्रिप्ट बनाता रहता हूँ, डालता रहता हूँ।
तो वो एक अच्छी क्रिएशन है सबकी। आपका अपना माइंड है, आप अपने माइंड से बहुत सी बातें कर सकती हैं, और ज़रूरत नहीं आप इतने क्लोज पे जाएं और आप सिर्फ कहें कोई शेर, आप परवीन शाकिर का शेर पढ़ दें, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक्सप्रेशन अगर आप लें तो लोग, आप देखें आपकी व्यूवरशिप बढ़ेगी, आदमी के फीचर्स, आपकी आइज़, आपके ये सब जो है इसको इसमें आप कर सकते हैं, और जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने जो बताया आपका चैनल भी है, तो आपका एक्टिंग एंड होस्टिंग, व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट? देखिए, मैं होस्टिंग को एंजॉय करता हूँ, लेकिन मुझे पॉडकास्ट वगैरह में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, यूँ है, क्योंकि उसमें हर आपका जो पूरा ओवरऑल आप जो काम कर रहे हैं ना, उसमें हर क्वेश्चन आपसे हो जाता है। एग्जैक्टली, उसका मज़ा आता है। फिर दूसरा ये कि आप उसमें कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठे होते। बिल्कुल, आप बैठे, आप शुरू हो गए। उसी तरह से दोनों की तरफ, मैं अगर कैरेक्टर बन के बैठता हूँ तो मैंने तो एक प्रोग्राम किया था फेस ट्रू फेस, तो वो फेस ट्रू फेस में क्या था, उधर भी मैं था इधर भी मैं था। मैंने पहले क्वेश्चन सारे रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है, फिर मैंने उसी क्वेश्चंस के जवाब जो है दूसरी जगह बैठ के, और एक जगह मैं, मेरा बैकड्रॉप में न्यूयॉर्क आ रहा है और एक जगह मैं स्टूडियो में बैठा हूँ। अरे वाह, तो वो मैंने उस तरह किया। तो मुझमें कहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, आप कौन है? मैं जी बकरे काटता हूँ। तो बकरे किस तरह काटते हैं? भाई जैसे आप जेबें काटते हैं। वो टोन, एक तरफ टोन रखी है, एक तरफ में वो रखा, तो उस टाइप से कर लेते हैं। दैट्स वेरी अमेजिंग। और एक क्योंकि हम प्रोफेशन की तो बातें कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल सवाल है, व्हाट मेक्स अयाज खान हैप्पी? आपको क्या खुशी मिलती है पर्सनली? नॉट कि भाई सेट पे खुश होता हूँ मैंने, नहीं, पर्सनली क्या, कि कॉफ़ी भी खुश कर सकती है? देखें, कॉफ़ी आप सही कह रही हैं। कभी कभी इंसान सोचता है कि तन्हाई में बैठा हो और एक कॉफ़ी ले ले और खामोशी से, कागज़ पेन ज़रूर ले। कभी कभी हम खाम में एक जुमला लिखते हैं कि वो मेरे साथ क्यों नहीं है, हाँ, कोई तो दर्द है क्यों नहीं है। आपने बैठ के दे मार उल्टी सीधी शायरी कर दी। अब तो आज़ाद शायरी में ये फ़ायदा है। लेकिन मैं अपने तय ये सोचता हूँ कि अगर हम, वो सवाल आपका क्या दोबारा? मेरा सवाल ये है, आपको कौन सी चीज़ खुश करती है? कोई भी छोटी सी चीज़। खुश में मुझे याद आ गया जी, हम और आप जो है ना, हमें बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जिसको हम नेकी भी कहते हैं। अगर आपको एक गरीब सा बंदा मिला है और उसने टक टक करके आपसे, और आपको लग रहा है कि वो जेन्युइन है, और आप उसकी कुछ मदद कर देते हैं, या आपने देखा कोई बंदा गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है या परेशान है, आप उठ के पास उसको गए और आपने उसको कुछ दिया। मुझे खुशी तो बाद में होती है, पहले तो मैं रोता हूँ गाड़ी में, मुझे रोना आता है। मैं कहता हूँ कि अभी मैं जो यहाँ से उठ के वहाँ तक गया हूँ और जो मैंने इसको दिया, ये तो किसी को और को भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, लेकिन अल्लाह पाक ने मेरी गाड़ी वहाँ रुकवाई और मैं उस बंदे को रुक के देख रहा हूँ और उसको दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये इस तरह की चीज़ हर एक को मिलती है। ये अपॉर्चुनिटी कभी आप नहीं छोड़ें, कुछ भी हो जाए, आपको भले चलना पड़े, बड़े पीछे शोर मचा रहा हो, कहीं कोई गरीब या किसी के आप कोई तकलीफ में देखें, आपको नहीं पता जो 100 रुपये हमारे लिए अहमियत नहीं रखते, वो 100 रुपये उसके लिए 1000 रुपये से कम नहीं होते। उसमें आप ये भी देख लें कि ड्रामा तो नहीं कर रहा, क्योंकि वो भी ऐसे भी भरे पड़े। तो नेकी की मुझे खुशी होती है हमेशा। इस तरह से अगर हम करेंगे तो करना चाहिए। हम अपने देखें, बात यह है कि जैसे एक बच्चा सा वो होता है ना, इतना डब्बा पहले हम उसमें डालते रहते थे, वो जब भर जाता था, बच्चे जब तोड़ते थे तो बड़ा खुश होते थे। तो अल्लाह मियाँ के पास हमारे ऐसी छोटी छोटी नेकियां जमा हो जाएंगी तो इतना होगा कि हम डब्बा लेके खड़े होंगे तो अल्लाह फरिश्ते कह रहे हैं, आ जाओ भाई आपका डब्बा फुल है। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, एक दिस और दैट, ठीक है, ये या वो आपने सेलेक्ट करना है। कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास। अच्छा, बीचेस या माउंटेन्स? नहीं, बीचेस। माउंटेन में खतरा ज़्यादा है। अच्छा, स्लिप हो सकता है ना, बीचेस में तो बचाने वाले बहुत मिल जाएंगे। ओके, चाय या कॉफ़ी? जो मिल जाए। जो मिल जाए, हाँ। ओके। और फैमिली या फ्रेंड्स? जैसे समझे आप कहेंगे फैमिली या होली फैमिली? नहीं, मेरा ख्याल है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हाँ, अब आज के दौर में तो फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छा। अच्छा, स्टेइंग होम या बाहर सोशलाइजिंग? सोशलाइजिंग ज़्यादा अच्छी है, वो ज़्यादा बेहतर है, अब ज़रूरत है उसकी। ओके, एक्टिंग और होस्टिंग? बल्कि हम इसको कह लेते हैं एक्टिंग और सिविल इंजीनियरिंग। नहीं, सिविल इंजीनियरिंग तो अब तो कंस्ट्रक्शन पे मैं जा ही नहीं रहा, अब तो सब आ गए उसमें। जिनको आता भी नहीं काम वो भी मकान खड़ा कर लेते हैं।
सैडली ऐसे तो फिर एक्टिंग में भी जिनको काम नहीं आता, सॉरी टू नहीं, से, वो ज़्यादा नहीं चल सकते, ज़्यादा वो भी आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं चल क्योंकि सकते। हम जो नया टैलेंट अभी देख रहे हैं बहुत अच्छे टैलेंटेड, बहुत मतलब आई एम नो वन टू जज, मैं तो सिर्फ एक व्यूअर हूँ, लेकिन फिर भी समझ आ जाता है कि वही आप वाली बात कि टिकटॉक से कौन उठ के आ गया है और देखिए, कौन मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, मैं आपको सही बात बताऊँ, और आप सेलेक्टिव हुई हैं तो आप यहाँ हैं। देखिए, माइक कोई किसी को फौरन नहीं देता, यकीन कीजिएगा। आप बोलने में जो मैंने आपको पहला कहा, इंसान बोलना शुरू करता है ना तो सामने वाले को पता होता है कि ये कैसा बोल रहा है, इनकी बात में भी वजन हो, आपके एक्सप्रेशन और आपके ऑडियो, ये 3-4 चीज़ें। तो मैं समझता हूँ आप जिस तरह ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप में ये फ़न है तो आप इसको यूज़ करें, ये नहीं कि हम बैठे रहें घर में बैठे, नहीं, उसको करें। और अगर आप में क्रिएशन है और आप कर सकती हैं तो आप कर सकती हैं, तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। आज जो हमारे हाथ में, आप तो अपना चैनल खुद खोल सकती हैं ना। जब आप अपना चैनल खोलती हैं, किसी न किसी को मिल ही जाता है ऐसा कि वो ढूंढ के आपको कह देगा कि जी आप हमारे ये ड्रामा कर लें या आप हमारी ये कमर्शियल कर लें। लेकिन आप कह रहे हैं कि फिर वो लॉन्गर रन पे नहीं चल सकते, चला जाता है, क्यों नहीं अच्छा, जाता? वायरल कैसी, मेरी इतनी चीज़ें वायरल हुई हैं जो मैं घर पे बैठे 100 दफ़ा कर लूँ, कुछ नहीं हुआ, बैठ के मैंने कर लिया, वो वायरल हो गई। आई गॉट योर पॉइंट। और वो वाले न्यू कमर एक्टर्स या एक्ट्रेसेस जो वायरल होने के बाद, किसी ना किसी मीम से वायरल होने के बाद वो एक्टिंग में अगर आते हैं, तो आपको लगता है वो सस्टेनेबल होंगे? अगर उनको एक्टिंग नहीं आती है, वो सिर्फ वायरल होने की बेसिस पे आ रहे हैं। देखिए, मीम के बाद मीम में रहेंगे तब तो ठीक है, लेकिन नून में जाएंगे तो फिर मामला दूसरा हो जाएगा। आपकी बात ठीक है, लेकिन ये बहुत ही, ये हवाई रोजी जैसे हम कहते हैं ना, ये एक तरह से हवाई रोजी होती है। वो जो ऑथेंटिसिटी है वो आपके अपने कंटेंट में होती है, उसको आप जैसा भी करेंगे, अगर थोड़ा स्लो होगा तो पता नहीं उसमें से कभी आपकी कोई बात ऐसी हो जाए जो अपने आप ऐसी वायरल बने, जो आपकी शोहरत जैसे उसके पाँच ही हो रही है। तो वो पार्ट, तो अब आप बताएं कि जब ऐसी चीज़ आ जाती है आगे, और लेकिन उसमें टैलेंट था जो बाद में 2-3 ड्रामा हाँ, नहीं वो एक्टर तो अच्छी है। हाँ, वो एक्टर तो बाद में बनी ना, वरना ये ऐसे, तो ये लकीली होता है लोगों के साथ, ऐसे हो जाता है। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। और एक लास्ट मैं क्वेश्चन आपसे करूंगी कि सीखना कितना ज़रूरी है? देखिए, सीखना तो बहुत ज़रूरी है। बच्चे को देखें, बच्चा तो अल्लाह का निज़ाम तो वहाँ तक है ना कि बच्चा चलता है, फिर गिरता है, फिर उठ जाता है, फिर क्रॉल कर रहा है, फिर उठ जाएगा, फिर खुद खड़े हो जाएगा, यहाँ तक है। लेकिन बच्चे की जो बाकी तरबियत है वो तो माँ ही कराती है ना। पहला लफ्ज़ ज़रूर बच्चा माँ करके मीम से बोल लेता है, माँ। देखिए, आप मीम तो बचपन से शुरू हो जाती है, जिस मीम की आप बात करें। मीम ठीक है। तो ये मीम्स तो बनी रहे, लेकिन बच्चे के लिए क्या तरबियत तो है ना। हमारा हर स्टैम्प, हमारी हर बात, आप ये देख लीजिए कि हम जब तक ये नहीं सोचते कि हम जब तक सीखते नहीं ना, हमें, या ये जो हमारा अमल है, ये अमल बड़ा ज़रूरी इसलिए होता है कि सीखने का अमल हमेशा चलता है। याद रखिए, जिससे भी आपको जो भी मिल जाए ना कोई ऐसी बात, उसको समेटिए, उसको रखें। कभी अगर मौका लगे उसे कोट भी कर दें कि जी ये साहब बिलग्रामी साहब ने ये बात बोली थी, या ये फ़लाँ साहब ने ये बात बोली थी, या उन्होंने बोली थी, या उन्होंने इसको ऐसा बोला था। तो सीखने के अमल में हमारा किसी को शामिल कर लेना। आइडियोलॉजी की वाली बात आपने बहुत अच्छी की, आप किस को, तो हम आइडियल हमेशा बनाते हैं उनको, जो हमारे एक अच्छे दोस्त भी होते हैं, या वो हमारे अच्छे ऐसे साथी हो जाते हैं, या हमारे कुलीग होते हैं, मुख्तलिफ इस तरह के। अच्छा, मेरी ख्वाहिश है, हम सबके फेवरेट कैरेक्टर है एक शेर खान, तो प्लीज़ अगर आप शेर खान के लहजे में कोई, बल्कि हमारे पॉडकास्ट को क्लोज ही कर दिया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। हमारा नाम है शेर खान, और देखो हम बहुत दूर पेशावर से आए। इधर आया हम तो हैरान हो गया। इधर एक चैनल है क्ले देखो, ऐसे, ये देखो, ये मोहम्मद अली क्ले नहीं है, ये क्ले एक ऐसा चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी करो, इसको देखो, वरना शेर खान तुम्हारे को छोड़ेगा नहीं। और बात सुनो, इसको सब्सक्राइब करने के बाद इसका जितना भी प्रोग्राम है वो सब आपको देखना है, ठीक है? वो किधर गया है महमूदा, वो नबीला, जल्दी आओ, इनसे बात मिलो, इधर बैठा हुआ है आपके लिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत सारी जो बातें आपने बताई हैं सीखने की, उस पर ज़रूर अमल भी करें, मुझ समेत। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Like, share and subscribe Clay TV, and do not forget to click on the bell icon.